दोस्तों, आज हम आपको नोएडा दिल्ली से होते हुए पहाड़ों की रानी मसूरी ले चलेंगे। बेस्ट रूट अभी क्या है, आपको ये दिखाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर से हिंडन एलिवेटेड रोड के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू नहीं हो जाता, राजनगर एक्सटेंशन होकर मेरठ रोड पकड़ना बेहतर है। हिंडन एलिवेटेड रोड सरपट आपको मेरठ रोड पहुंचा देता है। इस पर कहीं भी जाम का सामना नहीं करना पड़ता। मेरठ रोड पर मुरादनगर से अपर गंगा कैनाल रोड से आगे बढ़ने से मोदी नगर के जाम से बचते हुए सीधे खतौली पहुंच जाते हैं और हमने भी ऐसा ही किया। खतौली से मुजफ्फरनगर की तरफ न जाकर सहारनपुर की तरफ राइट टर्न लेते हुए देवबंद की तरफ बढ़ना है और फिर छुटमलपुर बिहारीगढ़ होते हुए देहरादून और फिर वहां से मसूरी पहुंचना है। तो इस वक्त हम खतौली से आगे वहां पहुंच चुके हैं जहां से हमें राइट टर्न लेते हुए देवबंद का रुख करना है। और यहां हमारा स्वागत किया 4 लेन की शानदार सड़क ने। इस स्टेट हाईवे पर सफर करने का मजा ही कुछ और है। कई जगह पेट्रोल पंप है जहां आप रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। और अब स्टेट हाईवे 59 का ये टोल प्लाजा जो 2018 से अस्तित्व में आया है। इस सड़क को लखनऊ की कंपनी मेसर्स देवबंद हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। इसकी कुल लंबाई करीब 53 किलोमीटर है, जिसमें देवबंद कस्बे में 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी शामिल है, जिससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं। देवबंद मुस्लिम स्कॉलर्स के गढ़ के रूप में जाना जाता है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं देहरादून अब 87 किलोमीटर दूर है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि अब रुड़की होते हुए देहरादून नहीं जाना पड़ता, वरना उस रूट में सड़क खराब होने और जाम की वजह से काफी वक्त बर्बाद होता था। इस रूट पर हमें अभी तक कहीं भी सड़क खराब नहीं दिखी है और जाम का भी सामना नहीं करना पड़ा है। सफर का लुत्फ उठाते हुए हम मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस सड़क को पीपीपी मोड में 4 लेन किया गया था और अब ये दूसरा टोल प्लाजा, लेकिन यहां हमें पहले टोल का सिर्फ पर्ची दिखाना पड़ा, जहां 135 रुपए चार्ज किए गए थे। स्टेट हाईवे होने के चलते यहां फास्टैग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। टोल प्लाजा से आगे बढ़ते ही हमें देहरादून के लिए इस फ्लाईओवर के आगे से राइट टर्न लेना है। लेफ्ट आप यमुनानगर की तरफ चले जाएंगे। राइट टर्न करने के साथ ही अब हम NH 344 पर आ चुके हैं और इस सड़क के क्या कहने, एकदम वर्ल्ड क्लास। सफर का आनंद और बढ़ता हुआ। इधर से भी रुड़की जाया जा सकता है, लेकिन हमें अभी सीधे देहरादून पहुंचना है, जो यहां से अब 52 किलोमीटर दूर है। सड़क ऐसी हो तो सफर में उत्साह बरकरार रहता है। आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं और हमें भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। देखिए 1 किलोमीटर का फासला कैसे तय हो गया। इस रास्ते पर ढाबे भी अच्छी संख्या में हैं, जहां आप आराम करने के साथ ही जलपान भी कर सकते हैं। हालांकि हम यहां रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हमें टोल प्लाजा मिला, जहां फास्टैग के जरिए 40 रुपए खुद ब खुद डिडक्ट हो गए। इतनी शानदार सड़क पर यह चार्ज बिल्कुल नहीं अखरा। आगे बढ़ते हुए अब हम देहरादून के और करीब आ चुके हैं, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, और मसूरी 63 किलोमीटर। और कुछ दूर चलने के बाद अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है। हालांकि अब भी हम सहारनपुर जिले में ही हैं। ये देखिए कुदरत ने यहां क्या खूबसूरती बिखेरी है। कुछ और आगे जाने के बाद ये टनल देवभूमि में स्वागत करता मिलता है। इसके अस्तित्व में आने के बाद ये रास्ता और सुगम हो गया है। वाकई शानदार। आप भी इससे गुजरने का लुत्फ उठाइए।
इस अद्भुत एहसास के साथ इन खूबसूरत वादियों से गुजरते वक्त आनंद दुगना हो जाता है। और यहाँ उत्तराखंड में औपचारिक स्वागत करता हुआ ये बोट देहरादून पहुंचने की तस्दीक कर रहा है। साल 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद देहरादून को इसका अंतरिम राजधानी बनाया गया था। आज ये राज्य की शीतकालीन राजधानी है। ये सामने जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं वो मसूरी की पहाड़ियां हैं जहां हमें पहुंचना है, यानी हमारी मंजिल अब काफी करीब आ चुकी है। हालांकि अब भी हमें 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसी रास्ते से आप ऋषिकेश और हरिद्वार भी जा सकते हैं। तो देहरादून से गुजर रहे हैं हम इस वक्त, और आपको बता दें कि यहां कई नामी स्कूल के अलावा मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रिमको जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इसी शहर में हैं। और इस वक्त हम रिमको के प्लैटिनम जुबली गेट के सामने से गुजर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ने पर रॉबर्स केव, जिसे गुच्चू पानी भी कहते हैं, उसे हम क्रॉस कर रहे हैं। इसका नाम रॉबर्स केव इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल में चोर लुटेरे वारदात के बाद यहीं छिप जाते थे, और गुच्चू पानी इसलिए क्योंकि यहाँ झरने का पानी दिखने के बाद जमीन में गायब हो जाता है और फिर कुछ दूरी पर बाहर आ जाता है। वाकई एक खूबसूरत जगह है। खैर, हम मसूरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब पहाड़ी काफी नजदीक आ चुकी है। रास्ते में वाटर रोल के स्नैक्स और आपकी रसोई की मशहूर कुल्हड़ चाय ने फिर से तरोताजा कर दिया। कुछ आगे श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जहां पैसे चढ़ाने की मनाही है। पैसे न चढ़ाने पर ही शिव दर्शन होते हैं। मसूरी आते जाते लोग यहां जरूर नमन करते हैं। हम भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ चले। अब मसूरी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ढलते सूरज के साथ घाटी का नजारा और दिलकश हो चुका है। यह दृश्य वाकई सम्मोहित करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे हर लम्हा कैमरे में कैद कर लिया जाए। इन विहंगम नजारों का दीदार करते आखिरकार हम अपनी मंजिल होटल रघुश्री पहुंच गए। इस होटल में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में विस्तार से बताएंगे। यहां पहुंचने में हमें करीब 6.5 घंटे लगे और ऊपर से नीचे देहरादून की जगमग करती रोशनी ये संदेश देती हुई कि इससे बेहतर रूट फिलहाल कोई और नहीं।